कक्षा 12वीं का लेखाशास्त्र विषय का प्रकरण है साझेदारी का सामान्य परिचय। ये इसके हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें साझेदारी का सामान्य परिचय था, अर्थ था, साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, साझेदारी की विशेषताएं क्या है और साझेदारी संलेख क्या है, उसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो अपना टॉपिक है वो है साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियाँ। जिस प्रकार से एकांकी व्यवसाय के अंदर व्यवसायी अपना कैपिटल अकाउंट रखता है, उसी प्रकार से साझेदार के भी अपने अपने पूंजी खाते होते हैं। उन पूंजी खातों को रखने की क्या क्या विधियाँ होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। साझेदारों की पूंजी खाते का मतलब है जो पार्टनर है उनके खुद के स्वयं के जो अकाउंट है वो किस विधि से रखे जाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्थायी खाता विधि, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। स्थायी पूंजी खाता विधि में 2 खाते होते हैं। एक तो है साझेदारों का पूंजी खाता जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? साझेदारों का पूंजी खाता, ये इसमें स्थायी पूंजी जो है, यानी जो व्यवसाय शुरू करने के समय जो पूंजी लगाई है वो पूंजी का हिसाब किताब है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। तो इसका ये प्रारूप है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, जितने भी पार्टनर है उतने कॉलम बन जाएंगे अमाउंट के। जैसे मान लीजिए 3 यदि पार्टनर होते हैं तो ए बी, एक कॉलम और आ जाता सी, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही मान के चल रहे हैं इसलिए ए और बी लिखा है। ये तो हो गई डेबिट साइड। फिर है क्रेडिट साइड जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, इसमें फिर ए और बी। तो ये प्रारूप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब आता है कि साझेदारों का जो पूंजी खाता है उसमें जो शुरुआत में पूंजी लगाई है, जिस तारीख को लगाई है वो तारीख आ जाएगी। हम यहाँ पे 1/4 और जो भी है 2020 है या 19 है वो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कितना उसका बैलेंस था या कितनी पूंजी लगाई है तो वो आ जाएगी दोनों की। फिर एडिशनल यानी साल के बीच में यदि उसने और पूंजी लगाई है तो वो और लिख देंगे बाई कैश, उसकी डेट आ जाएगी और वो ए ने कितनी लगाई, बी ने कितनी लगाई, उनकी राशि अलग अलग आ जाएगी। ये जो कैश है वो यदि पूंजी में एडिशन किया है तो ही लिखना है, अन्य नहीं लिखना है। फिर आता है डेबिट साइड में टू कैश, यदि उसने फर्म से पूंजी है वो निकाल ली है तो आ जाएगा टू कैश। तो इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और जो साझेदारों ने वर्ष के मध्य में यदि कोई पैसा लगाया है तो वो आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कर लेंगे, और इधर यदि उन्होंने पैसा निकाला है वर्ष के मध्य में पूंजी में से तो वो घटा देंगे, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो साल के एंड में बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी। तो ये इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता है। उसमें ये मूल रूप से स्थायी पूंजी यानी जो फर्म में रहती है उसका बैलेंस बहुत कम चेंज होता है, इसीलिए इस विधि का नाम है स्थायी पूंजी खाता विधि। इस खाते के अंदर बैलेंस है वो बहुत ही चेंज होने की गुंजाइश कम रहती है। कभी कभार जब व्यवसाय में पूंजी अलग से लगाते हैं तब बैलेंस चेंज होता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में बाई बैलेंस शीट बीडी जितना है उतना ही सीडी आ जाता है। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसी में एक दूसरा खाता और है साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस खाते के अंदर जो भी उनको एडजस्टमेंट में राशि मिलने वाली है, जैसे उनको लाभ कितना मिला और उनको अलग से कोई वेतन है, बोनस है या कोई पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन मिला है तो वो कितना मिला, उसका हिसाब किताब पार्टनर्स करंट अकाउंट में रखा जाता है।
इस खाते का बैलेंस दोनों ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का हो सकता है। जैसे ऊपर में हमने पढ़ा कि साझेदारों का पूंजी खाता है, इसमें बैलेंस है वो क्रेडिट ही होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड में यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी, और यदि इधर है तो बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। अब उसके बाद में उसको जो भी साल भर में सैलरी, बोनस या रेमुनरेशन वगैरह मिला है तो वो आ जाएगा, और यदि उसको पूंजी पर ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, और फिर लास्ट में जो उसको प्रॉफिट मिला है उसके लिए लिख देंगे बाई शेयर प्रॉफिट। ये क्रेडिट साइड में इधर डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद टू ड्रॉविंग यानी उसने कितना आहरण किया वो आ जाएगा, और इस आहरण पर यदि ब्याज की व्यवस्था है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आ जाएगा। क्रेडिट में से डेबिट वाली जो भी अमाउंट वो घटा देंगे और बाद में जो बचेगा वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। और मान लीजिए इधर ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और इधर डेबिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में आएगा फिर बाई बैलेंस सीडी। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियों में पहली विधि जो थी स्थायी पूंजी खाता विधि, उसमें हमने दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के प्रारूप के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दूसरी जो विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इसमें केवल एक ही खाता होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है कि एक तो पहले ओपनिंग बैलेंस जो है वो दोनों डेबिट और क्रेडिट का दोनों का हो सकता है, इसलिए शुरुआत में लिखेंगे 1-4 जो भी है बाई बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस इधर भी आ सकता है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में ओपनिंग बैलेंस आ सकता है। दूसरा फिर यदि पूंजी और लगाई है तो उसके लिए आ जाएगा बाई कैश जिस डेट को लगाई है। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर यदि ब्याज की व्यवस्था है तो लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यदि साझेदारों को कोई वेतन, बोनस, कमीशन या रेमुनरेशन दिया जाएगा तो वो लिखा जाएगा। फिर जितना भी लाभ बचा और जो बांटा है लाभ वो कितना लाभ आएगा वो भी इसमें आ जाएगा। फिर लास्ट में बाई बैलेंस सीडी। इधर बैलेंस बीडी के बाद में यदि उसने पूंजी में से राशि निकाली है तो वो आ जाएगी, और ड्रॉविंग आहरण किया है तो वो आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग यानी आहरण पर ब्याज की व्यवस्था है तो वो लिख देंगे, और लास्ट में बैलेंस सीडी। क्योंकि बैलेंस बीडी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में है तो उस हिसाब से इनका क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट दोनों का हो सकता है। तो ये इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रारूप है। इन दोनों में माने अंतर क्या है, तो जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन दोनों को मिला दें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा आपके परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का। क्योंकि इसमें जो भी थे जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग वो इसमें थे, और स्थायी बैलेंस यानी जो शुरुआत में पैसा लगाया है पार्टनरों ने वो बैलेंस सीडी के रूप में था। तो इन दोनों को यदि मिला दें तो ये प्रारूप बन जाएगा अपना परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का। ये तीनों प्रारूप हो गए। अब आता है कि स्थिर और परिवर्तनशील जो पूंजी खाता है उन दोनों में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है खाते। जैसे कि स्थायी पूंजी खाता विधि में 2 खाते होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होता है। 2 नंबर अंतर है शेष बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट में केवल बैलेंस क्रेडिट का ही रहता है। स्थायी पूंजी खाता विधि का जो पहला खाता है उसमें क्रेडिट का ही बैलेंस होता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंदर डेबिट और क्रेडिट यानी डेबिट में और क्रेडिट में दोनों का बैलेंस हो सकता है।
फिर तीसरा अंतर है शेष अपरिवर्तनशील। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो लगभग चेंज नहीं होता है, इसलिए अपरिवर्तनशील है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में बैलेंस जो है वो परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है। फिर आता है चौथा अंतर, इसमें केवल कैपिटल के जो ट्रांजैक्शन है वही होते हैं, ये जो पहला खाता है इसमें, जबकि ये जो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है इसमें सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कैपिटल के भी होंगे और अन्य जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, लाभ सारे होंगे। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियों में 2 विधियां पढ़ने के बाद अब आज का जो गृह कार्य है वो है पहला प्रश्न, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां कौन कौन सी है, उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 है साझेदारों के पूंजी खातों के प्रारूप बनाइए। जो मैंने आपको प्रारूप बताए थे वो प्रारूप बना के दिखाना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, स्थायी व परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर बताइए। जो 4 अंतर मैंने आपको बताए थे वो 4 अंतर लिखने हैं और व्हाट्सअप करने हैं। ये गृह कार्य करना है, आगे चेक होगा।